अम्मी आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। मैं ठीक हूँ, खुश हूँ यहाँ। मैं तुम्हारी सास को जानती हूँ शाजिया, वो तुम्हें कहाँ सुख का सांस लेने देती होगी। बेटियों की शादी करके माँ बाप सुख का सांस लेते हैं और मैं तुम्हें ब्याह कर बहुत परेशान रहती हूँ। अम्मी सारी माएँ ही परेशान रहती हैं। अब देखें ना, ये अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है और मुझे अभी से इसकी फ़िक्र है और शायद आखिरी सांस तक मुझे इसकी फ़िक्र रहेगी। मरे तुम्हारे दुश्मन, मेरी शाजिया तो 100 साल जिएगी। 100 साल? वो भी इस सास के साथ? हाँ बाबा। तुम्हारे खुश रहने की आदत भी अजीब है। आबाद रहो मेरी जान। अम्मी आपको एक बात बताऊं, सुहेल का परसों फ़ोन आया था। वो छुट्टी लेने की कोशिश कर रहे हैं और इस बार उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो अपने साथ मुझे भी दुबई ले जाएंगे। वीज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्र है, अल्लाह करे ऐसा ही हो और तुम लोग अपने इरादों में कामयाब हो जाओ। आमीन। अरे शाजिया कमीनी किस दुख में अंदर बैठ गई है? अरे कहीं तेरी माँ तो नहीं मर गई जिसका तू शोक मना रही है? अरे बाहर आना। आई। अच्छा अम्मी, वो मेरी सास मुझे बुला रही है, बाद में बात करती हूँ आपसे। अच्छा तुम जाओ और अपना ख्याल रखना और सुहेल को याद दिलवाती रहना कि वो तुम्हें इस दोज़ख से जल्द निकाल ले। जी अम्मी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़ मेरा बेटा। बुला नहीं रही थी, कोस रही थी मेरी बेटी को। दूसरों की बेटियों को तो ना समझते ही नहीं है लोग। अरे तेरी माँ ने तुझे कौन सा खजाना दिया था जिसे दबा के बैठी है और हर वक्त उसकी हिफाजत करती रहती है? वो मैं पट्टी लगा रही थी। अरे लगने वाली तो तुझे ना औज है। काफी दिन हो गए ना तुझे मार नहीं पड़ी है, इसीलिए तू सर पे चढ़ रही है। अरे तुझ जैसी बहुओं को ना रोजाना मसाला लगाना पड़ता है, तभी काबू में रहती हैं। चल ये कपड़े डाल तार पे, आधे धोए और कमरे में जाके बैठ गई महारानी साहिबा अय्याशा करने के लिए। जी। अरे है, अब बेचारी से काम भी नहीं होता है। और जब वो मेरा बेटा आता है ना 2 दिन की छुट्टियों पे, तो उसे लेकर के कमरे में घुस जाती है और अब पेट फुलाए मेरे सामने खड़ी। मौजा तेरे अगले पिछले और टूट गए हैं तेरे क्या? नहीं, मैं दोबारा पानी से निकाल देती हूँ। खुदा की कसम, अगर तेरी माँ मेरी पुरानी जानने वाली नहीं होती ना तो सीधा करके रख देती तुझे। जैसी हरामजादी माँ वैसी उसकी जनी कुतिया कहेंगी। ले मर, धो देती हूँ। गैरत। सुहेल, आप तो मुझे वहां जाकर भूल ही गए हैं। तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मैं तो तुम्हें हमेशा याद रखता हूँ। तुम्हें गलतफहमी हुई है। लोग कहते हैं कि मर्द का औरत के बगैर गुजारा मुश्किल होता है और वो ज़्यादा दिनों तक औरत से दूर नहीं रह सकता। और आपने तो मुझे यहाँ अकेला छोड़ा हुआ है। आपको मेरी याद नहीं आती? तुम्हें अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्लैट भी देख लिया है, ऑफिस के करीब ही है। बस अगले हफ्ते तक जब मैं पाकिस्तान आऊंगा, कुछ दिन वहां रुक कर तुम्हें अपने साथ हमारा ले जाऊंगा। आप बहुत अच्छे हैं सुहेल। आई लव यू।
नबीला, इस तरह अचानक से बिना बताए बेटा? अम्मी आपके लिए मैं ऐसी खबर लाई हूँ ना कि आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। क्यों, क्या हो गया? सब खैरियत तो है तुम्हारे ससुराल में? हाँ अम्मी, वहाँ तो सब ठीक है। तो फिर क्या हुआ है? अस्सलाम वालेकुम नबीला, कैसी हो? दिख नहीं रहा है, ठीक हूँ। पूछना जरूरी था, पता नहीं कहाँ से आ गई ये मनहूस। मेरी बेटी आई है, जाके चाय बना के लेकर आ। कैसी हो? अच्छा, अभी बनाती हूँ। आप मेरे साथ ना कमरे में चलें और आपको इस कमीने की ना कारस्तानियाँ बताती हूँ। शक्ल से कितनी मासूम लगती है ना, लेकिन अंदर से पूरे पूरे दिनों की है। आपको और मुझे जाके बाजार में बेच दिया और किसी को पता भी ना चलने दे। आप मेरे साथ चलें। बेटा हुआ क्या है, बताओ तो सही। आप कमरे में चलें, मैं आपको बताती हूँ। अब बता भी देना क्या बात है। सुहेल पाकिस्तान आ रहा है अगले हफ्ते। अभी तो आप आगे सुने, उसने वहां पे ना घर ले लिया और शाजिया को वहीं लेकर जाने के चक्कर में लगा हुआ है। पक्की खबर है ना? तुझे कैसे पता? मेरी दोस्त का भाई है, वो दुबई में होता है सुहेल के ऑफिस में, उसी से ही पता लगवाया है मैंने। हाय मैं मर जाऊं कि शाज़े की बच्ची भीतर भीतर बाहर निकलने के चक्कर में है। अरे बड़ी मक्का है ये। तुम्हारी माँ ने ये नहीं सिखाया कि चाय के साथ कुछ और भी ले आते हैं? लाई हूँ ना। अरे पूरी गुनों की है, मनहूस लाजवाब कर देती है दूसरों को। तुम ये बताओ कब तक रुकोगी? अब आई हूँ तो 1 महीना रुक कर ही जाऊंगी। अरे मुंह क्या देख रही है? जा जाके मेरी बेटी के लिए खाने का इंतजाम कर। क्या बनाऊं? कुछ भी बना लो, तुम्हारे हाथ में वैसी कौन सा जायका है, एक जैसा ही होगा। अरे ऐसा कर, जाके फ्रिज में से ना मटन निकाल ले, और हाँ भुनाई करते दौरान ना सारा खुद ही चटनी कर जाना। जी। सुनो, सुहेल तो 6 महीने पहले होके गया है ना, और पेट तुम्हारा कुछ ज्यादा ही फूला हुआ लग रहा है। बच्चा उसी का ही है ना, या कहीं और गेम शेम तो नहीं चल रही है तुम्हारी? नबीला, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें अपनी माँ के सामने ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? अच्छा अच्छा, ज्यादा जुबान चलाने की ना जरूरत नहीं है, अब जाओ यहाँ से। बहुत शरारती हो गई है तो कल कहेंगी। अम्मी आपको नहीं पता, बहुत शातिर है ये। इसे पता है कि बगैर लड़े दिन निकाल लो, फिर सुहेल आएगा तो फिर दुबई। हाँ बेटा, अगर ये दुबई चली गई ना तो बहुत बुरा होगा। ऐसा वैसा बुरा? अम्मी, औरत में इतनी ताकत होती है ना, आपको तो पता है, और सुहेल तो वैसे ही इसके ऊपर मरता है। सही कह रही है बेटा। जो 4 पैसे सुहेल हमें भेज देता है ना, वो भी आना बंद हो जाएंगे। शाजिया सुहेल को दुबई का कर लेगी और सारा उसका पैसा भी निकल लेगी। ये तो मैं नहीं होने दूंगी बेटा। तो क्या करेंगी आप? अरे बनाते हैं ना कोई स्कीम। तुम तो यही हो ना? भाई देखें, जब तक सुहेल यहाँ से आकर वापस नहीं चला जाता और ये यहीं नहीं रह जाती, तब तक मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आफ्टर ऑल अपना जवान भाई इसके चुंगल में फंसने तो नहीं दे सकती ना मैं। अच्छी बात है बेटा। अब देखो ना, पिछली बार सुहेल सिर्फ 2 दिन के लिए आया था वीजा बनवाने के लिए। उसी में शाजिया के साथ ऐसा लगा कि बच्चा पैदा होने वाला है। अरे रसिया होके रह गया है वो उसका। अम्मी, इसी सबको तो रोकना है, क्योंकि अगर वहां इसको बीवी का साथ मिल गया ना, तो समझो सुहेल भी हमारे हाथ से गया। ठीक है बेटा, आप चाय पकड़ो।
वीज़ा लग गया है और मैंने सारी लीगल इंफॉर्मेशन ले ली है। तुम इस हालत में भी सफर कर सकते हो। 4 दिन बाद की टिकट हुई है मेरी। तुम हमेशा की तरह मुझे देखकर मुस्कुरा, और तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे और अम्मी के लिए गिफ्ट भेजी है। मैं आकर अम्मी को यहाँ तो बड़े भाई के घर एडजस्ट करवाता हूँ, या फिर नबीला से कहता, और फिर हम यहाँ आ जाएंगे। और अभी किसी को बताया तो नहीं, सरप्राइज दूंगा मैं। थैंक यू सो मच सुहेल, मुझे आपके आने का इंतज़ार है। और जब आपने मना कर ही दिया था तो मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन बस अब आप जल्दी से यहाँ आ जाएं। सुहेल ने तो मेरा मैसेज ही नहीं सुना, हो सकता है बिजी होंगे। बहुत ही बुरा खाना था, नमक कम, मिर्च तेज और भुनाई भी ठीक से नहीं हुई भी थी। क्यों अम्मी? अरे नबीला बेटा, तुम तो कभी कभी आती हो, मैं तो रोजाना इतना घटिया बदमजा खाना खाती हूँ। इसकी माँ ने ना इसे कुछ सिखाया ही नहीं है भाई। हाँ, लेकिन इसकी माँ ने एक काम इसको बहुत ही अच्छे से सिखाया है कि पहले ही साल में ना बच्चा बना। कपिला, क्या बदतमीजी है ये? अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो बुरा ही मान गई। मैं तो बस चेक कर रही थी कि मेरे भाई का ही है ना। चुप हो जाओ नबीला, फिर वही बात। जबान इसकी कुछ ज्यादा नहीं चल रही है? पहले आप मुझ पे हाथ उठाती थी, मैं बर्दाश्त कर लेती थी, अब ये भी मुझे मारेगी। ये भी का क्या मतलब है? मैं मारूंगी, और वो भी बार बार मारूंगी। सॉरी नबीला, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम भी तो नहीं रुक रही थी ना, लेकिन फिर भी सॉरी। नबीला, ये तो कल मुझे भी मारेगी। बेटा ऐसे तो ठीक करना पड़ेगा। इसकी तो खैर नहीं है। अब आप देखें मैं करती क्या हूं इसके साथ। आप, क्या हुआ? तुम खैरियत तो है ना? क्या हुआ है? अभी बताते हैं। तुम सुहेल को बच्चा दे रही हो और उसके साथ बाहर भी जा रही हो, और मेरे बेटे की जिंदगी में इतनी अहम हो गई कि वो कमा कमा के तुम्हें भरताएगा, है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। वो तो अच्छा, तो क्या ये झूठ है कि तुम सुहेल के साथ बाहर जा रही हो? तो हम कहाँ गए? हाँ, हाँ, मेरा बच्चा। पकड़ इसके। ना करे मेरे साथ ये सब। चल छोटे, अभिलाष का क्या करना है? सब्र कर, सोचते ही कुछ। ऐसा करते हैं कि रात ही रात में ना गायब कर देते हैं, कैसा?
पास डायल का मोबाइल ऑफ है। सॉरी, द सब्सक्राइबर यू डायल्ड हैज स्विच्ड ऑफ। शाजिया का नंबर सुबह से बंद है। खुदा खैर करे, मेरी बच्ची उम्मीद से है, कहीं उसकी तबीयत तो नहीं बिगड़ गई। उसके ससुराल से तो कोई बताएगा नहीं, जो खुद ही पता करना पड़ेगा। अरे नबीला बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? मेरे मियाँ की कॉल आई थी, मैं घर जा रही हूँ। अभी तुम्हें जाने की कहीं जरूरत नहीं है, मना कर दो उसे। क्यों अम्मी? अरे भाई, सुहेल आ रहा है और जब तक उसे हमारी सारी बातों को यकीन नहीं हो जाता ना, तुम कहीं नहीं जाओगी। नबीला बेटा, तुम खुद सोचो, अकेले में ये सब कुछ कैसे संभालूंगी? अम्मी आप टेंशन नहीं लेना, सुहेल जब आएगा तो आप उसको अपनी तरफ से कोई भी कहानी बनाकर सुना दिएगा, वो यकीन कर लेगा। कौन आ गया? कौन है भाई? वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। वो शाजिया का फ़ोन बंद है ना, तो परेशानी हो रही थी, सोचा जाके देख लूँ अपनी बेटी को। कहाँ है शाजिया? हमें क्या पता। क्या मतलब इस बात का? वो आंटी आपको क्या बताएं, असल में ना शाजिया रात में किसी लड़के के साथ भाग गई है। ये क्या फजूल बात कर रही हो? शाजिया ऐसा नहीं कर सकती, तुम झूठ बोल रही हो। बताएं अम्मी, किसका बच्चा था? मेरा मतलब बताएं ना। हाँ बहन, ऐसा ही है। रात शाजिया किसी को फ़ोन पे कह रही थी कि ये हमारा बच्चा है, मैं इसे यहाँ पैदा नहीं होने दूंगी। बस रात वो मर्द आया और ले गया होगा तुम्हारी बेटी को। अपनी औलाद भी कोई छोड़ता है भला? बकवास है ये। मेरी बेटी के किरदार पे इल्ज़ाम न लगाएं, वो ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। वो तो सुहेल से मोहब्बत करती है, अपने शौहर से। आंटी, अब औरत को जिस मोहब्बत की ज़रूरत होती है वो सुहेल इतना दूर बैठ के तो पूरी नहीं कर सकता ना। अब ज़रूरत पूरी करने के लिए यहाँ पे शाजिया ने कोई ना कोई आदमी ढूंढ लिया होगा। बहन, मैंने तो सुहेल को कितनी बार समझाया कि या तो इसे अपने साथ ले जाओ या फिर इसके साथ रहो। इंसान है, भटक जाता है। भाई, मेरे बेटे की भी अपनी मजबूरी है ना, भला क्या करता हूँ। अच्छा, अब टेंशन तो नहीं लेना। देख लिया है ना आपने, अलमारी में से सारा का सारा जेवर और पैसा ले गई है। आप लोगों ने मुझे खुद क्यों नहीं बताया? ये तो मैं आ गई तो मुझे पता चला। अरे बहन, तुम खुद सोचो, ये बताने वाली बात है? अरे नाक कट गई हमारी शाजिया की वजह से। अभी तो हमने सुहेल को कुछ नहीं बताया कि बच्चा हमारा परदेश में परेशान होगा। कहाँ है? वो तो सुहेल का इंतजार कर रही थी, उसे तो सुहेल के साथ रहना था। ये दोनों माँ बेटियां झूठ बोल रही है, मेरी बेटी में इल्जाम लगा रही है। अगर खुदा ना खास्ता ये सच बोल रही है तो फिर मेरी बेटी कहाँ है, किस हाल में है? मुझे पुलिस के पास जाना होगा, मुझे पुलिस के पास जाना होगा। अरे एक तो उसकी लड़की गंदे किरदार की निकली और फिर उसी ने ही हमारे दरवाजे पे पुलिस वाले भेज दिए। वाह भाई वाह, कमाल हो गया है। आखिर इज्जतदार जाए तो फिर कहाँ जाए? देखिए बीबी, शाजिया की माँ अपनी बेटी को ढूंढना चाहती है और ये उसका हक है और आवाम की मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। आप ज़रा तफसील से बताएं उस दिन क्या क्या हुआ था। अरे होना क्या था, कल मेरी बेटी नबीला मुझसे मिलने के लिए आई, हम दोनों कमरे में चले गए। जब मैं किचन में चाय बनाने के लिए गई तो मैंने सुना कि शाजिया किसी मर्द से फोन पे बातें कर रही है। मर्द से? आपको कैसे पता चला? क्योंकि होने वाले बच्चे की बात हो रही थी ना। यानी शाजिया आपके बेटे के बजाय किसी और का बच्चा? आर यू श्योर?
मैंने जो फोन पे बात सुनी ना, वही बता रही हूँ मैं आपको। अच्छा, फिर आगे? हम दोनों माँ बेटी रात को 10 बजे खाना खा के सो गए थे। फिर रात के किसी वक्त, किस वक्त? 12 बजे मैं किचन में पानी लेने के लिए गई तो मैंने देखा कि बाहर का दरवाजा खुला हुआ है। मैंने नबीला को आवाज लगाई तो हमने कमरे में जाके देखा शाजिया माँ मौजूद नहीं थी। अलमारी का दरवाजा खुला पड़ा है, ना जेवर है ना पैसा है, सब गायब। आपने किसी को बुलाया ये सब बताने के लिए? इज्जत का मामला है, लोग हम पे थू-थू करते हैं। नबीला का बयान ले लिया आपने? यस सर, उसका कहना है कि शाजिया जेवर लेके किसी के साथ भाग गई है। ऐसा ही है। जेवर और नकदी की तफसील ज़रा बताइए ताकि माल भी ढूंढा जाए। हमें दौलत और माल से क्या है, बस उस आवारा को ढूंढ के ले आए। मेरा बेटा बड़ा भरोसा करके मुझ पे छोड़ के गया था उसे। देखिए जी, भरोसा तो अब टूट ही गया है। अब शाजिया को वापस लाकर करना भी क्या है। हम चलते हैं। देखें जी, आपकी बेटी की सास के बयान और कमरे की हालत देख के तो ऐसे ही लगता है कि आपकी बेटी शाजिया खुद घर छोड़ के भाग गई है। भाग गई है तो क्या उसे मरने के लिए छोड़ दूं? हौसला करें, बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं जिससे माँ बाप को परेशानी होती है। आपने जो शाजिया की तस्वीर और जो निशानियां दी थी हमने मुख्तलिफ थानों में भिजवा दी हैं। जैसे कोई पता चलता है हम आपको बता देंगे। सर जी, आपका फोन। तुम कहाँ थी इतनी देर से? पानी मिलेगा? चाय भी? एक तो पहले से दुखी हैं, ऊपर से तुम। सर जी, मसला हो गया। शादी की जो निशानियाँ कद काट बताया था, वैसे एक लाश मिली है और वो लाश वाली औरत भी माँ बनने वाली थी। तस्वीर से शक्ल मिली है? सर जी, लाश का तो सर ही नहीं है। क्या जालिमों ने इतनी बेदर्दी से मारा है उसे? मैं इतनी देर से आपके मोबाइल में शाजिया की सास का बयान ही सुन रही थी, जो कि नबीला के बयान से बिल्कुल नहीं मिलता और दोनों के बयान में बहुत फ़र्क है। कमीनी औरत है। चलो, चाय बन रही है। माजरत आपको तकलीफ दी, चलते हैं हम लोग। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी को ज़रूर ढूंढिए। ज़रूर। तुम कहती हो कि शाजिया को फ़ोन पे किसी मर्द से बात करते तुमने सुना। नबीला कहती है कि उसने सुना। तुमने कहा कि रात 12 बजे घर से भागी और तुमने नबीला को बुलाया। नबीला कहती है कि उसे सुबह पता चला। आखिर बात क्या है? सर जी, मोहल्ले में करियाना वाला है, ये सामने दुकान है उसकी, और रात को 1 बजे दुकान बंद करता है। उसका कहना है कि उसने किसी को आते जाते नहीं देखा और ये दोनों कह रही हैं कि वो रात को दरवाज़ा खुला छोड़ के भाग गई। ये बुढ़िया का कहना है कि नबीला कल आई है, जबकि मोहल्ले वालों का कहना है कि वो तो 2 दिन से आई है। ये दोनों झूठ बोल रही हैं। अब तुम दोनों बताओ, खुद कुछ बताओगी कि उस दिन शाजिया के साथ क्या किया, या फिर हम अपने तरीके से पूछें? बता रही हो? हाँ? बताओ, 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 सीधे तरीके से बताओ। क्या किया है? किया क्या है तुमने? क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? क्या किया है? सर क्या पूछ रहा है? बताओ। वो भागी नहीं थी। ये सब कुछ हमें पहले से पता है। आगे बोलो।
औरतें हो तुम दोनों। उस बेचारी का सर जिस्म से काट के अलग कर दिया। खौफ नहीं आया तुम लोगों को? सर जी, इनका ख्याल होगा। जब तक जिस्म के आज़ा मिलेंगे तब तक बात पुरानी हो जाएगी। कत्ल कभी पुराना नहीं होता। सर प्लीज हमें माफ कर दें, हमसे गलती हो गई है सर, प्लीज माफ कर दें। बोले ना आप कुछ। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। क्या हो रहा है ये सब? इंस्पेक्टर साहब, मैं सुहेल हूँ। ये क्या बात है? तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन ने तुम्हारी बीवी शाजिया का कत्ल कर दिया है। क्या? और उस बच्ची की लाश, उस बच्ची की लाश और उसके होने वाले बच्चे की लाश को 2 टुकड़ों में तकसीम करके छुपाने की कोशिश भी की है। अल्लाह से डर नहीं लगा तुम दोनों को? तुम दोनों का हसद खत्म नहीं हुआ। 2 जिंदगियां खत्म हो गई। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आप इन दोनों को सख्त से सख्त सजा दिलवाएं। अपनी शादिया के केस में खुद अदालत लेकर जाऊंगा। नहीं भाई, भाई प्लीज हमें माफ कर दे। बेटा हमें माफ कर। इन दोनों को चलो चलो निकलो। सुहेल, फिर बचा लो हमें बेटा, माफ कर दो हमें। चलो आगे। शादिया, मुझे माफ कर दो। मुझे आने में देर हो गई। बेटा, शादी करते हैं तो बीवी को अपने पास रखते, ना कि बेयार और मददगार छोड़ देते। शौहर को बीवी की हिफाजत का हुक्म है। आंटी, आप मुझे माफ कर दें प्लीज। मैं तो शाजिया को वहां बुलाने का इंतजाम ही करता रह गया, और जब मैं उसे लेने के लिए यहां पहुंचा तो वो रही ही नहीं। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, हम दोनों का एक जैसा ही नुकसान हुआ है। मगर मैं शाजिया के कातिलों को छोड़ूंगा नहीं, उनको भी मरना पड़ेगा। उन दोनों का हसद हमारी शाजिया को खा गया। शाजिया जैसी सब्र और मोहब्बत करने वाली औरत तो कोई और हो ही नहीं सकती।